हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय जो आपको शीत युद्ध का दौर पढ़ना है उसको हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसको शुरुआत करने से पहले आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में छोटी सी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक लड़ा गया। तो याद रखना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। इस युद्ध की अगर बात किया जाए तो इस युद्ध ने विश्व को दहला दिया, एकदम डरा दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात किया जाए यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की बात किया जाए तो ये जो है आपको 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है 6 वर्षों तक लगातार चलता रहा। और इस युद्ध में जो है अरबों की संपत्ति जो है नुकसान हुआ, अरबों की संपत्ति नुकसान हुआ। और साथ ही साथ आपको जो है करोड़ों बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए, मासूम लोग जो हैं वो मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग आपको 70 देशों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें 70 देशों ने भाग लिया था। और यह युद्ध जो है दो गुटों के बीच लड़ा जा रहा था। एक आपको मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र में आपको ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पोलैंड और फ्रांस जैसे देश जो थे वो शामिल थे। और दूसरा आपको है ध्रुवीय राष्ट्र। दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र में आपको इटली, जर्मनी और जापान जैसे देश जो हैं वो शामिल थे। ये दोनों गुट के बीच जो युद्ध लड़ा जा रहा था, इस युद्ध में आपको याद रखना है कि इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई। मित्र राष्ट्र की क्या हुई? विजय हुई, जीत हासिल किए मित्र राष्ट्र। अब बात करते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ था। तो याद रखना है, अगस्त 1945 ईस्वी का वो दिन, अगस्त 1945 ईस्वी का वो दिन जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। वो कहाँ कहाँ गिराए थे, ध्यान से सुनिएगा। हिरोशिमा पर आपको 6 अगस्त 1945 को गिराए थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए थे। और एक आपको है नागासाकी, और नागासाकी पर आपको 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। याद रखिएगा, अगस्त 1945 ईस्वी का वो दिन जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। और परमाणु बम गिराने के कारण जापान को घुटने टेकने पड़े थे। याद रखिएगा, इस परमाणु हमले में लिटिल बॉय और फैट मैन नामक परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन की अगर बात करें तो जिनका वजन जो था 15 किलो टन और 21 किलो टन था। हमने आपको बताया कि अमेरिका ने 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, और परमाणु बम गिराने के कारण जापान को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े थे। और यहीं से जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वो समाप्ति होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 2 महाशक्तियों का उदय होता है। 2 महाशक्तियां कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों का उदय होता है और यहीं से जो है आपको शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अब चलिए जानते हैं कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार है क्या। तो देखिए, यह जो युद्ध जो है
यह युद्ध आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह युद्ध में बहुत सारा मारपीट, अस्त्र यानी गोली, बंदूक, बारूद का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यह जो है सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं का लड़ाई था, विचारधाराओं का लड़ाई था। तो चलिए जानते हैं शीत युद्ध के बारे में। तो देखिए, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, यानी सबसे पहले प्रयोग आपको अमेरिकी राजनीतिज्ञ बर्नार्ड ब्रूच ने 1947 ईस्वी में किया था। शीत युद्ध का लोकप्रिय बनाने का श्रेय वाल्टर लिपमैन को जाता है, क्योंकि इन्होंने कोल्ड वार नाम से एक पुस्तक लिखी थी। चलिए जानते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। तो हमने बताया कि इसमें ना गोली बारूद, परमाणु बम या कोई हथियार का प्रयोग इसमें नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं का लड़ाई होता है, यानी कि बिना अस्त्र शस्त्र के केवल विचारधाराओं से लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। फिर से सुनिएगा, बिना अस्त्र शस्त्र के केवल विचारधाराओं से लड़ा जाने वाला युद्ध जो है वो आपको शीत युद्ध कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शीत युद्ध होता क्या है, तो आपको बोलना है कि बिना अस्त्र शस्त्र के केवल विचारधाराओं से लड़ा जाने वाला युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। बात करते हैं कि शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय है क्या। तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जब दो से अधिक देशों के मध्य यानी बीच तनावपूर्ण वातावरण तो हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध ना हो। ध्यान रखना है, शीत युद्ध सन 1945 से 1991 तक चला था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शीत युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था, तो आपको बोलना है शीत युद्ध सन 1945 से 1991 ईस्वी तक चला था, और 1945 से लेकर 1991 तक का जो समय रहा, ध्यान देना है, 1945 से लेकर 1991 तक का जो समय था वह आपको शीत युद्ध का दौर कहलाता है। वह क्या कहलाता है? शीत युद्ध का दौर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे की कहानी के बारे में बात किया जाएगा। आज के लिए इतना ही।